हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आपका अपना ही इस YouTube चैनल बरनवाल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज तारीख है 3 दिसंबर का जो आपका सुविचार है, जो आपका न्यूज़ क्यूज़ है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर पहले जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपके प्रार्थना सभा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना भी न्यूज़ क्यूज़ जो भी है, सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है ना। तो आज का सुविचार क्या है बच्चों? 3 दिसंबर का आज का सुविचार क्या है जो प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा? तो है, जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए बस करना ही बाकी रह जाता। ठीक है, अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी काम को आप डिसीजन ले लेते हैं तो बस करना ही बाकी रहता है। बस आप कीजिए और वह पूरा हो जाएगा। आपके अंदर सबसे पहले निश्चय लेने की ताकत होनी चाहिए। फॉर द वन हु हैज डिसाइडेड दैट्स ऑल इट्स मेंट इज टू डू, है ना। अब हम लोग का है मुख्य समाचार, लेकिन मुख्य समाचार बाद में देखेंगे। पहले हम क्यूज की ओर देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा जो सामान्य ज्ञान है आपके लिए पूछा जाएगा। तो ये है आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 से लेकर 5 तक, उनके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। आपका पहला सवाल है, बुझो तो जाने दिन में सोए, रात को रोए, जितना रोए उतना खोए। कह रहा है बुझो तो जाने। ठीक है, मतलब आप लोगों को जाना है, पहले दिया हुआ है, आप लोगों को जाना है। क्या है, क्या पहली है? दिन में सोए, रात को रोए, दिन में सोए, रात को रोए, जितना रोए उतना खोए, जितना रोए उतना खोए। तो वो क्या है? मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती, है ना। जितना रोता है उतना खोता है, मतलब जितना इतना उसका पिघलता है वो उतना घटते जाता है ना। ये कहने का मतलब है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, वो है मोनालिसा। झारखंड की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो वो है रांची, है ना। कितना आसान सा सवाल है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है? किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज से बहती है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है। अब हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक, क्लास 6, 7, 8 जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह क्विज आपके असेंबली में पूछा जाएगा, आपके प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? वो हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु जो था वो आपका था तांबा धातु, है ना। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो किया था चीन। चीन ने कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वह किरेटिन। किरेटिन नामक प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, क्योंकि उन्होंने मिसाइल को बनाया था। मिसाइल नेम के जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है? तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी है। अब है हमारा क्लास 9 से लेकर जितने बच्चे क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए है, ये जीके। ठीक है, कौन कौन सा सवाल जो है आपके स्कूल के असेंबली में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है? रेबीज बीमारी का एक और नाम क्या है? तो रेबीज बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या है बच्चों? हाइड्रोफोबिया। तत्व सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Au, है ना, Au। तत्व सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। पंजी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर, है ना। जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो सवाई जयसिंह। जयपुर शहर जो बना था, उनके जो संस्थापक जो थे वो सवाई जयसिंह थे। किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो शनि ग्रह के पास, है ना। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। चलिए, अब हमारा क्यूज खत्म हो जाता है, अब हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि मुख्य समाचार है। कौन कौन सा समाचार है जो आपके लिए आपके असेंबली में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कह रहा है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में शुरू हो गया है। इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि मरुस्थलीकरण से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो UN सम्मेलन चल रहा है वो सऊदी अरब में शुरू हो गया। इसमें बहुत बड़ा नेता और जो एनवायरमेंटल का जो विशेषज्ञ है वो हिस्सा लिया है। ठीक है, अब हमारा नेशनल लेवल में क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल उज्जैन में स्थित 2028 की परिकार्योजना के तैयार संबंध को नजरिए को देखा, है ना। केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्ययोजना सहायता करते हुए संसद के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के उज्जैन का पुरातन वैभव पुनः लौटेगा और राजा विक्रमादित्य की आवंतिका का स्वरूप प्राप्त होगा। अब राज्य लेवल का क्या है? झारखंड में कोडरमा जिले के तिलैया डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल गई।
गई। कह रहा है कि झारखंड में कोडरमा जिले को जो तिलिया डैम है, ठीक है, कितने बच्चे तिलिया डैम घूमे हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। बहुत ही क्या ये सुंदर जगह है तिलिया डैम, ठीक है। तो झारखंड में जो कोडरमा में जो स्थित है, ठीक है बच्चों, मैं घुमाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं घुमाऊँ वहाँ पे, मैं तिलिया डैम घुमाऊँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो पर्यटन स्थल है उसको बढ़ाने के लिए, विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र के रूप में उसको मंजूरी मिल गई, ठीक है। केंद्र सरकार के सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास कार्य को 23 राज्यों में 40 पर्यटन स्थलों को विकास के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें झारखंड के स्थित कोडरमा जिला का नाम भी शामिल है। कह रहा है कि केंद्र की तरफ से विकास योजना चालू हुआ है, ठीक है, विकास करने के लिए चालू हुआ पर्यटन स्थल को। तो 23 राज्यों में 40 पर्यटन स्थल नाम शामिल है, जिसमें से झारखंड का एक नाम शामिल है, तिलिया डैम, ठीक है। चलिए अब खेल से संबंधित देखते हैं, खेल से संबंधित क्या है। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश और वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच एक अन्य मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने 3-फोल्ड रिपीटेशन के जरिए छठे दौर के बाद खेल समाप्त होने का निर्णय लिया। अब चलिए शिक्षा से जुड़े देखते हैं। झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड में छात्रों को राहत देते हुए बड़ा बदलाव किया है, ठीक है। झारखंड सरकार ने क्या किया है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड में छात्रों को राहत देने के लिए, स्टूडेंट्स लोग को राहत देने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब जिन छात्रों ने बैंक से पहले लोन ले रखा है, ठीक है, जिन छात्रों ने बैंक से पहले लोन ले रखा है वो भी सब इसका फायदा उठा सकते हैं। बस उन्हें बैंकों से ये एनओसी लेनी होगी, ठीक है। बैंक से क्या लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये आपका न्यूज़ और क्यूज खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ठीक है, जो एक यूएन दिवस है जो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना स्वीट्स वर्ड्स को लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।